Hello and welcome to Bombay Talkies. My guest today, quite simply, is Lata Mangeshkar. Thank you so much. Thank you so much for doing this. कमाल की बात यह है कि अभी जब आपसे बात हो रही थी, आप कह रही थी कि बॉम्बे टॉकीज आपके लिए एक बहुत ही खास उसका मीनिंग है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये प्लेबैक सिंगिंग जो शुरू हुआ, ये बॉम्बे टॉकीज से शुरू हुआ। जो उस वक्त मालूम है बॉम्बे टॉकीज थी। हाँ, एक स्टूडियो थी, रिकॉर्डिंग जिसके प्रोड्यूसर थे, मतलब मालिक थे अशोक कुमार और बादशाह। तो ये 2-3 थे उस वक्त। पहले तो देविका रानी का थे ना बॉम्बे टॉकीज। देविका रानी ने बाद में जब छोड़ा तब अशोक कुमार चलाते थे उसको। तो सबसे पहले बॉम्बे टॉकीज से ब्रेक मिला आपको? जी हाँ। कैसे, क्या हुआ उस वक्त? आप क्या हुआ कि पहले मैं एक्टिंग करती थी और एक्टिंग करना मुझे पसंद नहीं था और मास्टर विनायक के यहाँ मैं काम करती थी। लेकिन तब भी आपने काफी, मेरे ख्याल से कुछ 7-8 फिल्मों में एक्टिंग की, कुछ मराठी फिल्म्स और कुछ हिंदी फिल्म्स। पर मैं वो खास पसंद नहीं आया आपको? इतनी छोटी थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था मेकअप करना, और मेकअप करके फिर वो कभी हंसो कभी रो, कभी मार पड़ती थी, कभी कुछ होता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मेरा सबसे ज्यादा मतलब ध्यान जो होता था गाने की तरफ होता था, क्योंकि बचपन से गाना ही मतलब मेरी लाइफ में वो ही था। तो 47 में मास्टर विनायक की डेथ हुई, तो हमारी कंपनी बंद हो गई, प्रफुल्ल पिक्चर्स। वो बंद होने के बाद मैंने प्लेबैक शुरू किया। मतलब एक आदमी था जिसने मुझे सुना और वो ले गया मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास। उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो लता से प्लेबैक लेना है। तो उस फिल्मिस्तान के जो मालिक थे मुखर्जी साहब, उन्होंने कहा कि मेरी हीरोइन को ये आवाज सूट ही नहीं करती। अच्छा, क्यों? बहुत पतली आवाज है। आपको कहा कि आपकी आवाज पतली है? हाँ जी हाँ, मतलब मुझे नहीं कहा, पर उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा और मुझे मतलब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। कर दिया। पर ये बात मुझे उन्होंने नहीं बताई। मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे कहा लता चलो मेरे साथ। अच्छा, वो नाराज हो गए होंगे? उन्होंने नाराज हो गए थे, वो बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने नूरजहान को लाया था, वो तो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो वो हम लोग स्टेशन पे गए और वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा बॉम्बे टॉकीज आप आ गए। मालाड गए हम लोग। मालाड में हम लोग बॉम्बे टॉकीज में गए। वहाँ उन्होंने मुझे गाना सिखाया और दूसरे तीसरे दिन हमने गाना रिकॉर्ड किया। और ये वही महल का जो? महल का नहीं, महल का अच्छा, महल तो बाद में आया? बाद में आई, खेमचंद प्रकाश की थी। राइट। और ये मजबूर पिक्चर थी। राइट। तो मजबूर में मैंने गाना गाया था मुकेश भैया के साथ, और उसके बोल थे कुछ अंग्रेजी छोरा चला गया, इस तरह से कुछ गाना था। वो आपको अगर मैं गाने को कहूँगा तो आप नहीं शायद आप शायद नहीं गाएंगी, लेकिन नहीं, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा। तो उस एक तरह से उसके बाद आप डिस्कवर हो गई, उसके बाद महल आया। फिर मुझे महल से पहले एक पिक्चर बन रही थी जिद्दी, जिसमें किशोर कुमार और मैं, हम दोनों ही नए आर्टिस्ट थे जो प्लेबैक सिंगर थे। तो वो पिक्चर बनी, उसके बाद महल बनी। और फिर महल के बाद तो फिर एकदम कमाल हो गया। जैसे ही आएगा आने वाला, लोगों ने सुना तो जी हाँ, नौशाद साहब ने बुलाया, अंदाज आई उनकी, बड़ी बहन एक पिक्चर थी की, वो आई, तो गाने चले मेरे। तो ये सारी पतली आवाज वाली जो बात है सब खत्म हो गई उसके बाद? किसी को नहीं हिम्मत हुई वो कहने के लिए? क्या इसकी भी वजह थी कि उस वक्त जब आप आई, नूरजहां, सुरैया जो उस वक्त सिंगर्स थे, उनकी आवाज एक अलग किस्म की थी, तो शायद इस वजह से लोग कहते होंगे एक अलग अंदाज था उस वक्त? नहीं, जब मैं आई हूँ ना तो नूरजहां जी चली गई। हाँ, वो तो पाकिस्तान चली गई थी। सुरैया थी, पर सुरैया का क्या था, वो प्लेबैक सिंगर नहीं थी, वो खुद एक्टिंग भी करती थी और गाती थी। और उसकी आवाज जो थी वो अच्छी थी और अच्छा गाती थी। पर उसके बाद उनकी फिल्में भी आना बहुत कम हो गया, और ज्यादा फिर मैं, गीता दत्त और कुछ दिनों के बाद आशा ऐसे हम लोग आ गए। ये बताएं कि एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों का डोमिनेंस इतना ज्यादा था
कि और कोई सिंगर्स किसी तरह से बढ़ के नहीं आ पाए, इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे मानती हैं? ये मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो किसी को रोका नहीं। हमारे पास उस वक्त इतना काम था कि हम छोड़ रहे थे। कई मर्तबा हम लोग पिक्चरें छोड़ देते थे, इतना ज्यादा काम था कि कहाँ तक करेंगे। पर ये जो कहा जाता है, ये किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने एक मर्तबा किसी सिंगर को कहा, मतलब कि तुम गाओगे तो लता को अच्छा नहीं लगेगा या आशा को अच्छा नहीं लगेगा। ये किस कहाँ से हो रही? एक म्यूजिक डायरेक्टर थे अभी। आप बताएं ये बॉम्बे टॉकीज पे इस राज का खुलासा कर दीजिए। नहीं, उन्होंने किसी बुरे इससे नहीं कहा, एक्चुअली उनको नहीं लेना था उनसे गाना। तो उनको कोई ये नहीं मिल रहा था, मतलब कैसे कहे उसको। तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो लता को अच्छा नहीं लगेगा, तुमको हम गवाएंगे और हम लता से तो गाने लेते हैं, तो फिर वो नाराज हो जाएगी। ऐसे कहा, ये मुझे मालूम हुआ बाद में। तो वहां से बात फिर लोगों ने बढ़ाना शुरू किया कि हमको गाने नहीं देती हैं। मतलब कुछ गाने वाले भी बोलने लगे थे। हाँ, जैसे वाणी जयराम बोलने लगी कि आपने उनको ब्लॉक किया या अलाउ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं ब्लॉक किया, कभी नहीं, करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी थी। आपके और आशा जी के बीच में रिश्ते कैसे थे? क्योंकि आप दोनों एक तरह से बहन भी थी और बहुत सक्सेसफुल भी थी, तो थोड़ा बहुत राइवलरी तो हो गई? नहीं, कभी नहीं था, क्योंकि आशा का स्टाइल अलग था, मेरा स्टाइल अलग था। दूसरी बात ये है कि मैं बड़ी बहन हूँ। पिताजी की डेथ के बाद मैंने घर को संभाला था, तो नेचुरली मुझे तो ये सब बच्चे ही लगते थे। और आशा, मेरा ख्याल 47 में आशा ने शादी कर ली और वो घर से चली गई। एक्चुअली क्या था कि उनके जो हस्बैंड थे, उनको पसंद नहीं था कि वो हमसे मिले। अच्छा। हाँ, इसलिए वो मिलने नहीं देते थे। आशा बहुत मिलना चाहती थी, क्योंकि खास तौर पे माँ को और हृदयनाथ को वगैरह, उसकी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन पर वो हस्बैंड नहीं मिलने देते थे। किस वजह से? क्या बात बस थी? कुछ ऐसे उनको मुझसे नाराजगी थी कि ये गाती है वगैरह। तो इस वजह से एक तरह से एक रिफ्ट या एक डरा। हमारी मतलब 12 साल तो हम मिले ही नहीं। आप आपस बहनें भी आपस में नहीं मिलने ही नहीं देते थे वो। फिर बीच में हम लोग कभी कभी डुएट्स गाते थे, तो वो खड़े रहते थे वहां पे कि कहीं ये बात ना करें दोनों। अच्छा, इतने हद तक वो ये करते थे। और डुएट्स तो बहुत ही कम आप गा पाए मेरे ख्याल से। हाँ, एक आईना में नहीं, डुएट्स तो हमारे बहुत सारे हैं, पर शुरू में ये हुआ, फिर बाद में ठीक हो गया था। हाँ, उसके बाद तो खैर बाद में ठीक हो गया था। तो ये जो सारी बात कही जाती थी और कि आपकी और आशा जी के बीच में राइवलरी है, ऐसा कभी नहीं था। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किसी सिंगर के साथ मेरी दुश्मनी नहीं रही, किसी भी सिंगर के साथ नहीं। उस वक्त बहुत सारी सिंगर्स थी, जोराबाई थी, राजकुमारी थी, शमशाद बाई थी, गीता दत्त थी, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारी सिंगर्स थी। और नाम था, ऐसे नहीं कि नाम नहीं, सबके नाम थे, सब गाते थे। लेकिन उसके बाद सबके नाम खत्म हो गए जब आप आने लगी, तो किसी के लिए जगह ही नहीं रही शायद। आप जो स्टाइल की बात कर रही थी, तो पर आपका स्टाइल इतना वर्सेटाइल है, मतलब आपने तो हर किस्म का, आप चाहे अगर आप मुगले आजम में आपका अलग स्टाइल था, पाकीज़ा में आपका अलग स्टाइल था। नहीं, पर आप देखिए उस वक्त एक कैबरे सॉन्ग्स वगैरह होते थे, जैसे मराठी में लावणी होती थी। हाँ। तो मराठी में मैं नहीं गाती थी लावणी वगैरह, उस टाइप का गाना आता था तो मैं ना कर देती थी। और म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी मालूम हो गया था कि लता ये गाने गाती नहीं, तो वो मुझे बुलाते भी नहीं थे। ऐसा गाना आता था तो वो गीता दत्त, और देखिए उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे जिनके यहाँ मैंने गाया नहीं, और उनका नाम बहुत था, ओपी नैयर। बिल्कुल। तो नैयर साहब ने ये कहा था कि मेरा जो स्टाइल है वो लता के गले के लिए नहीं है। तो और मैं भी इस बात को मानती थी। मैंने भी कहा कि वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो वो गीता दत्त को यूज करते थे। गीता
हाँ, वो दो गाते थे वो वहाँ। दोनों और शमशाद भाई, तीनों गाती थी वहाँ पे। तो आपका स्टाइल, बट हालांकि कुछ गाने थे जैसे अजीब दास्तां हो गई, मतलब वो एक गाना था अजीब दास्तां, उसमें एक थोड़ा सा मतलब वेस्टर्न टाइप ऑफ वैसे टेम्पो जैसा था, पर गाना तो पूरा ही अलग ही था वो। आपसे ये पर मैंने उस टाइप का जो गाना गाया वो था आ जाने जा। हाँ, दैट्स राइट। वो एक था जो थोड़ा सा हाँ, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इस दुनिया में रहना जीना है, तो वो गाना था। वो जरा इस टाइप के गाने थे, पर वो बहुत थोड़े मैंने गाए। आपने मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, वो गाना भी था जो थोड़ा सा हट के था। मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। नहीं तो मुझे गाने जो लोग देते थे वो ज्यादा सैड सॉन्ग्स, लोरियां, लव सॉन्ग, मतलब इस तरह से रोमांटिक गाने हो तो। और वो प्रेफर भी आप करती थी शायद? मैं प्रेफर करती थी, हाँ। क्या मतलब जब एक आप जैसे कंपोजर है, सॉरी आप जैसे म्यूजिशियन है जिन्होंने कुछ पता नहीं 25-30,000 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, उसका नंबर भी एक्चुअली एग्जैक्टली इतने हैं कि उसका एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है। शायद गिनेस बुक वालों ने किया था, लेकिन तब भी एस्टिमेट नहीं हो पाता है। तो यही सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको यही पूछना कि इतने 30,000 सॉन्ग्स में से क्या आपको कुछ स्टैंड आउट करता है, या आपके लिए खुद मुश्किल हो जाता है जैसे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हम सोचने लगते हैं। कुछ हैं ऐसे, चाहे या फिल्में हों जो आपको खास लगी जिसमें आपने गाया, या ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे आपने कहा अभी मुगले आजम, जिसमें अलग टाइप के गाने थे। हाँ। मधुमती, जो एकदम अलग ये था स्टाइल। कुछ आर.डी. बर्मन की फिल्में थी जिसमें बहुत अलग म्यूजिक आता था, एस.डी. बर्मन। और आपने पेट्रियोटिक गाने भी गाए। आई मीन आई रिमेम्बर 63 वंदे में मातरम गाया था पहले। हाँ, सबसे पहले वंदे मातरम गाया था, फिर मेरे वतन के लोग तो जिसको सुन के तो पंडित नेहरू उनके आंखों में आंसू आ गए, ऐसा कहा गया। जी हाँ, सच्ची बात। कमाल की बात यह है कि आपने उस जनरेशन के कंपोजर्स के साथ काम किया और अभी तक आप जैसे ए.आर. रहमान और इस नए जनरेशन के साथ भी काम कर रही हैं। क्या क्या बहुत अब आप बहुत सेलेक्टिव हो गई हैं, अब आप इतना। मैं हाँ ज्यादा गाती नहीं हूँ आजकल। आप किन के साथ प्रेफर करती हैं काम करना? रहमान के साथ तो आपने काम किया ही था। के साथ तो अभी किया है। हाँ, जिया जले किया था। और पर मैं ज्यादा फिल्मों में अब गाती नहीं। फिल्मों में, लेकिन जो बहुत आप कम। जो अभी आप जो टैलेंट देखती हैं फिल्मों में, जो कंपोजर हो, कौन आपको लगता है खास जो टैलेंटेड है? मतलब अच्छे लोग हैं, जैसे रहमान साहब तो हैं, वो तो बहुत ही अच्छा मतलब बनाते हैं। पर बाकी उसके अलावा मतलब सच्ची बात मैं बताऊं, मुझे ज्यादा मालूम भी नहीं है। अनु मलिक के साथ भी आप? अनु मलिक के साथ मैंने गाया है बहुत पहले। अभी अनु मलिक कितना काम कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और सिंगर्स में से आप किसी को देखती हैं या सुनती हैं जो आपको पसंद है? सिंगर में से देखिए, मेल सिंगर में मुझे सोनू अच्छा लगता है। अच्छा गाता है सोनू और उदित, दोनों मुझे अच्छे आपको पसंद है? मुझे अच्छे लगते हैं। और फीमेल सिंगर्स में और से? फीमेल में अलका मुझे अच्छी लगती है, और थोड़ा सा अलग ढंग और आवाज और स्टाइल जो है सुनिधि। हाँ, सुनिधि का। लेकिन ये बाकी जो सारे गाने वगैरह जो रीमिक्स टाइप के जो आप देखती हैं, उससे आपने शायद एक बार कहा था कि आप एकदम मुझे तो अच्छा नहीं लगता, कान ही बंद कर लेती हैं। मैं सुनती नहीं हूँ।